हाय गाइस, दिस इज फिरोज खान एंड मैं ये बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि मेरी मामा का यूट्यूब चैनल है और बहुत मजे मजे की बातें करती हैं। जितनी भी मेरे अंदर अच्छाइयां हैं वो मेरी मामा ने मुझे सिखाई, मैंने इनसे सीखी हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, एंजॉय करें इनकी खूब सारी मजे मजे की बातें और हमें हमेशा देखते रहा करें। हम माँ बेटे को, ये तो मुझे पता है कि बेटे को तो आप देखते हैं, माशाल्लाह से बेटा मेरा बड़ा मशहूर है। थैंक यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, देखने वालों को मेरी बहुत सी दुआएं। तो मैं ये आज टॉपिक लेके आई थी, तो इतनी देर में फिरोज आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट बैठ जाओ, तुम भी बात कर लो। तो मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है और बहुत ही मुझे प्यारा है। तो आज का टॉपिक मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी हकीकत पे आपसे बात करूं जो मेरे से और फिरोज के साथ हुई। जादू टोने पे और मौलवियों पे मैं आज की बात करना चाहती हूँ। तो ये एक हकीकत है। मेरे बेटे को माशाल्लाह सब जानते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे हुआ रोज पे और हमारे पूरे घर पे बहुत सारे जादू टोने हुए। और उनकी मैं हकीकत आपको क्या बताऊं कि क्या कहते, कभी नींबू में सुइयां चुभी हुई हमारे घर में लोगों ने फेंक दी, कभी पुतला बना हुआ फेंक दिया, कभी इतने इतने तावीज, इतने इतने तावीज बना के हमारे मतलब मुझे समझ ये नहीं आता कि वो हमारे घर में आते कैसे थे, कौन लाता है। लेकिन ये हकीकत है कि आते थे। लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि किसने फेंके, किसने रखे, कौन लाया। जब जब मेरे घर जादू हुआ, जब जब मेरे घर तावीज हुए, फिरोज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मैं तो ऐसे हो गई कि अभी भी 6 महीने से मेरे घर में जो लास्ट जादू हुआ है, नींबू हमारे घर में आया था और उसमें 11 सुइयां ठोसी हुई थी। तो उस जिस रात को हमारे घर में नींबू गिरा, उसके दूसरे दिन फिरोज के अब्बू बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हैं। यानी 6 महीने वो शदीद बीमार रहे और मैं बिल्कुल गंजी हो गई, मेरे बाल बिल्कुल उतर गए और फिरोज अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया। फिरोज की तबीयत खराब हो गई, घर में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि जादू बरहक है, ये तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि जादू बरहक है और उन पे भी हुआ। लेकिन करने वालों को क्या मिलता है, जो जादू करता है उनको क्या मिलता है सिवाय गुनाह के। और हमेशा पलट के जादू करने वालों पे जादू जाता है। तो वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आज तो हम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अरसे के बाद ये पलट के जब हम पे आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। और क्या कहते हैं, अल्लाह के यहाँ भी उनको मतलब दोजख में डाला जाएगा। पता तो चल जाता है कि किसने ये जादू किया है, ये किसकी शरारत है, पता तो चल जाता है। तो बदुआएं मिलना उनको, और दूसरों को जो दुख दे के उनको क्या खुशी मिलती है, समझ नहीं आता मुझे। जब मेरे घर जादू होना या किसी ने कोई चीज फेंकनी तो एकदम उसका अमल होना, फिरोज ने अजीब बहकी बहकी बातें करनी और बीमार हो जाना, मैंने बीमार हो जाना और मैं बिल्कुल बाकायदा मैं गंजी हो गई। गंजी होगी, मैंने अपने बालों का एक तकिया बनाया क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे। तो जब मैं गंजी हुई तो मैंने वो सब जमा कर करके मैंने तकिया बनाया, बाकायदा एक कुशन बना हुआ है अभी भी। लेकिन क्या ये अल्लाह से इनको जरा खौफ नहीं आता, जो जादू टोना करते हैं अल्लाह से जरा डर नहीं लगता। और क्या कहते, जो मौलवी होते हैं जिनसे ये लोग करवाते हैं, वो क्या मुसलमान नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल के मौलवियों ने और पीर फकीरों ने एक ढोंग बनाया है शोहरत हासिल करने के लिए, पैसा खाने के लिए, पैसा लूटने के लिए। जो बेचारे सादा दिल लोग होते हैं, यंग लड़कियां लड़के होते हैं, या
बेवकूफ लोग होते हैं, बेवकूफ मर्द और औरतें होती हैं जिनको शायद अल्लाह पे यकीन नहीं होता, इस चीज पे होता है कि ये मौलवी हमारा कुछ कर देगा, ये पीर पीर फकीर हमारा कुछ कर। आजकल तो मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा भी पीर फकीर है ना, मुझे उस पे यकीन नहीं है और मैं उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मसला ये हो जाता है कि फिर हमारी बात जो है वो इस तरह की अगर हम बात करें तो वो बात बहुत मतलब लोगों को बुरी लगती है। लेकिन खुदा के लिए कोई भी पीर फकीर के पास मत जाओ। सबसे बड़ा पीर ऊपर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा, सबसे जो अच्छा डॉक्टर है वो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपके इलाज भी करेगा। आप उससे दिल से तो मांगो, दुआ करो, आप नमाज पढ़ो 5 वक्त की, आप नेकी के काम करो। और जिसने जादू टोना किया है वो खुद ही अपनी आग में जल के भस्म हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे मेरे ऊपर तो इतना किया है कि मैं अगर बताना चाहूँ तो 2 घंटे गुजर जाएंगे, मैं अपनी ये सारी तफसील बताती रहूंगी तो आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा, और मेरा ये जादू टोने के जो फहरिस्त है खत्म भी नहीं होगी। इतनी बड़ी बड़ी अखबारें मेरे घर, हमारे तकियों में पड़ी हुई हैं, और फिरोज के जूतों में पड़ी हुई हैं, फिरोज की अलमारी में पड़े हुए हैं, क्योंकि जेलिस होते हैं फिरोज की शोहरत से। फिरोज मेरा ना बहुत ही सादा, भोला, और इतना इतना प्यारा बच्चा है ना, उसको कभी वो किसी की बुराई नहीं करता, कभी किसी की बुराई सुनता नहीं है। और क्या कहते हैं, अगर मैं कह भी दूं ना, मैं माँ हूं ना, मैं कहती हूँ नहीं बेटा वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं, कहता है नहीं अम्मी ऐसे नहीं कहे, बुरी बात है, किसी को ऐसे नहीं कहते। तो कहते ऐसे लोगों को ही फिर लोग खा जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि इन पीरों फकीरों के लिए और मौलवियों के लिए भी एक मुहिम चलानी चाहिए, इनको इनके किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो जो छुप छुप करता था रावलपिंडी वाला, मक्कार है यार, वो क्या कहते हैं लोगों को लूट के खा गया, और उसकी शक्ल ही जो थी वो इतनी भयानक थी कि कोई इंतहा नहीं। मेकअप करके, जेवर पहन के, लोगों से लूट लूट के। तो पीर जो है वो जेवर पहनते हैं, शोबाजी करते हैं, और क्या कहते हैं अपने ऊपर खर्चे करते हैं, और सब गरीबों का लूटा हुआ होता है। तो मतलब वो लोग सोचे तो सही कि वो कितना गुनाह कर रहे हैं, कितना वो गुनाह कमा रहे हैं, कि एक तो गरीब का पैसा लूटते हो, ऊपर से अल्लाह के नाम पे झूठा झूठा जो है वो आप करके दुनिया को पागल बना रहे हो। तो आप लोग क्या जन्नत में जाओगे? आप लोग तो सीधा दोजख में जाओगे। और मैं कहती हूँ हर इंसान हर अमल करने से पहले ये सोचे कि क्या ये अमल हमारे लिए जन्नत का रास्ता है या दोजख का रास्ता है। और जो भी अच्छाई हो सके वो करो, और जितना भी हो सके उस बुराई से दूर रहो। तो वैसे तो मैं कभी आपको सारे नाम गिन के बताऊंगी कि कितने पीर ऐसे हैं जो सिर्फ ठग के और अपना नाम कमा रहे हैं और अपनी शोहरत कमा रहे हैं, लोगों की शोहरत से अपनी शोहरत कमा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी इस बात से ताउन करोगे। इंशाल्लाह ताला दोबारा बात करेंगे, और मेरी वीडियो को लाइक करना, और इंशाल्लाह ताला आप आप लोग भी मुझसे अपनी राय का इजहार किया करो कि मैं क्या कहूँ, क्या किस टॉपिक पे बात करूँ। अल्लाह हाफिज।